नमस्कार, सुप्रभात, सादर वंदन और एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के दरबार में। तो चौथा केदार कहा जाता है रुद्रनाथ और सड़क मार्ग से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखते हैं हम लोग किधर से जाते हैं, रास्ते में आपको बताते रहेंगे। एक अलग ही रास्ते से आपको लेकर जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अनसुया माता होकर। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। जय भगवान रुद्रनाथ की जय हो। हेलो सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बढ़िया है, और क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। जय घुमक्कड़ी। अरे लेट ऐसी जमाई जी के चक्कर में हो गए लेट यार। तो जमाई जी का काम था तहसील में। अच्छा। बोला मुझे भी रुको, तो मैंने कहा ठीक है आपको लेके चलते। कोई बात नहीं, बाबा रुद्रनाथ की कृपा है। तो मैं पहुंच चुका हूं अगस्त मुनि, और यहाँ पर हमारे चिर परिचित साथी धीरू भाई, अजीत रावत, और ये हमारे कैलाश भट्ट जी हमारे साथ जो है रुद्रनाथ की यात्रा पर चल रहे हैं। तो हम फिलहाल 1 2 3 4 लोग हैं। यहाँ से हम जाएंगे कुंड से ऊखीमठ, ऊखीमठ से चोपता, और चोपता से तुंगनाथ। तो हम लोग पहुँच गए हैं पोथीवासा। तो पोथीवासा ऊखीमठ से आगे है, और अगस्त मुनि से हम लोग चले थे 12 बजे लगभग। तो हम लोग पहुँचे इस समय पोथीवासा, और अब हम जाएंगे चोपता। तो बसु केदार से लगभग 59 किलोमीटर हम आ चुके हैं अगस्त मुनि के रास्ते। तो ये हमारी टीम यहाँ पर थोड़ा सा पानी पी रही है, और उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगस्त मुनि में बहुत गर्मी हो रही थी, और यहाँ बिल्कुल ठंडा मौसम, बहुत ही शानदार। चलते हैं आगे। और हम लोग पहुंच चुके हैं चोपता, मिनी स्विट्जरलैंड। क्या लगा बीच रोड में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चोपता, और घर से रोटियां ला रखी हैं। पहले करते हैं पेट पूजा, और फिर आगे का प्रोग्राम देखते हैं क्या होता है, क्योंकि समय काफ़ी हो गया और भूख भी लग रही है। तो ये अजीत भाई ने यहाँ पर रोटी ला रखी है, घर की रोटी। और ये जो है अचार, और इसमें है चने फ्राई किए हुए, और इसमें है नमक, अम्मा नमक। तो खाते हैं रोटी। जय हो। जय रुद्रनाथ भगवान, जय रुद्रनाथ, जय बाबा तुंगनाथ की जय। तो हम लोग चोपता से तुंगनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। गेट से ऊपर आ गए हैं। चोपता से तुंगनाथ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चोपता है 2900 मीटर की हाइट पर, और तुंगनाथ है लगभग 3600 मीटर की हाइट पर। तो चलते हैं तुंगनाथ बाबा के धोरे। तो पूरी टीम से आपका परिचय करवा देता हूँ। ये हमारे अजीत भाई, अजीत रावत फ्रॉम अगस्त मुनि। ये हैं धीर सिंह बिस्ट, धीरू भाई फ्रॉम किमाड़ा बसु केदार। और ये हमारे बड़े भाई कैलाश भट्ट बसु केदार से। तो हम 4 लोगों की टीम है, और हम इस समय जा रहे हैं तुंगनाथ। उसके बाद देखते हैं, अगर वापसी का टाइम होगा तो वापस आएंगे, नहीं तो वहीं रहेंगे। तो हम लोग तुंगनाथ पहुंच चुके हैं। चोपता से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर तुंगनाथ, और तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध भगवान तुंगनाथ के दरबार में हम लोग पहुंचे हैं। अजीत भाई और मैं आगे आगे चल रहे हैं, और धीरू भाई और कैलाश भाई पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं शानदार नज़ारा तुंगनाथ का। आजकल कोविड कर्फ्यू चल रहा है, इसलिए भीड़ भाड़ काफ़ी कम है, और बरसात का मौसम है। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, लेकिन हरियाली हरियाली चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है। और ये ऊपर मंदिर यहाँ पर।
तुंगनाथ। तो हम लोग तुंगनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हैं गेट बंद। तुंगनाथ मंदिर में पहुंचने के सारे गेट बंद हैं, तो बाहर से ही हमें दर्शन करने होंगे मंदिर के। उस साइड से भी गेट बंद है, फ्रंट साइड से भी, और इधर बैक साइड से भी गेट बंद है। गेट पे ताला लगा हुआ है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो बाहर से ही हमें जो है दर्शन करने होंगे। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय बाबा तुंगनाथ की जय। तो आजकल कोविड कर्फ्यू चल रहा है, इसलिए जो है मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं है। जिस पुजारी की बारी होगी पूजा करने की, वही मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाता है, और हम लोगों को बाहर से ही दर्शन करने होंगे। जय बाबा तुंगनाथ, जय हो। कृपा बनाए रखें भक्तों पर। तो हम लोग इस समय बाबा तुंगनाथ के दरबार में, तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के दरबार में पहुंचे हैं। हालांकि गेट पर ताला लगा हुआ है, अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोविड कर्फ्यू चल रहा है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर अंदर जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। तो बाहर से ही हम लोगों को दर्शन करना है। ये मंदिर पीछे, तो सबसे ऊंचा शिव मंदिर इसे कहा जाता है तुंगनाथ को। हालांकि यहाँ की हाइट जो है, अगर आप गूगल सर्च करोगे 3680 मीटर बता रहा है। लेकिन मैं पिछले कई वर्षों से तुंगनाथ की यात्रा करता आ रहा हूँ, बचपन से ही, और जो मैंने मेज़र किया है गूगल मैप में, वो लगभग 3470 मीटर की हाइट यहाँ पर बता रहा है गूगल मैप। अगर आप गूगल मैप के टेरेन मोड में जाएंगे तो 3470 मीटर की हाइट यहाँ पर बता रहा है। लेकिन जो गूगल आप सर्च करोगे तो वहाँ पर 3680 मीटर की हाइट बताई गई है। तो आप भी देख लेना, मेज़र कर लेना अपने हिसाब से कितनी यहाँ की हाइट है। और यहाँ से चंद्रशिला लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और चंद्रशिला की हाइट भी 4000 मीटर बताई जाती है, लेकिन वहाँ की हाइट भी लगभग 3700 मीटर के लगभग होगी जी। हम लोग इस समय तुंगनाथ में हैं और कमरा हमने कर लिया है, और बड़ा सस्ता कमरा हमें मिल गया है, ठीक ठाक कमरा। और अब हम भोजन कर रहे हैं। भोजन में क्या क्या है, और ये आलू की सब्जी, और ये दाल, पहाड़ी दाल, और गर्मा गर्म रोटी। तो बहुत ही आनंद आ रहा है तुंगनाथ में। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है और टाइम लगभग 8:30। ये हमारा खाना। और ये हमारे जीत भाई। कैसा बनाओ खाना? बहुत मस्त, बेहतरीन, बेहतरीन, जबरदस्त, लाजवाब, जबरदस्त। तो ये आलू के गुटके। दाल कौन सी है? घर की दाल है। घर की दाल, मोटी दाल ना? मोटी दाल, बढ़िया। और गर्म पानी साथ में, तो बहुत ही आनंद। तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। नमस्कार, सुप्रभात, सादर वंदन और स्वागत और अभिनंदन तृतीय केदार तुंगनाथ की नगरी में। और हम लोग कल यहाँ पर नाइट हॉल्ट किया हमने तुंगनाथ में, और इस समय हम मंदिर प्रांगण में हैं। तो जैसा कि आपको कल हमने बताया था कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, और बाहर से ही हमें पूजा अर्चना करनी पड़ती है गेट पर ही। तमाम गेट पर लॉक लगे हुए हैं। तो हम लोगों की रवानगी अब यहाँ से हो रही है। आज का हमारा ठिकाना रहेगा अत्रि मुनि आश्रम और अनसुया माता। तो रात्रि विश्राम हम करेंगे अनसुया माता में, और टाइम अगर समय मिलेगा तो उससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो प्लान है वो अनसुया माता तक है। तो अब थोड़ी देर में हम यहाँ से चलेंगे
तो बाबा तृतीय केदार तुंगनाथ का आशीर्वाद अगर रहेगा तो हमारी यात्रा सकुशल पूरी हो जाएगी। तो मिलते हैं आगे। जय बाबा तुंगनाथ जय। तो हम लोग चोपता पहुंच चुके हैं सड़क मार्ग में, और अब यहाँ से हम लोग चलेंगे मंडल। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ लट्ठियाँ ले रहे हैं भाई लोग। रख दे आप रख दो ना। सेकंड हैंड है वो सारे। हाँ सारे यूज करे हुए हैं वो। 20 रुपए की रहे। 20-30 रुपये दे दो। कबार तक सेकंड हैंड तो सस्ता होना चाहिए। शाम तक परसों तक दे दे 20 रुपए की रहे। तो अभी में मिल दे देंगे। जय बाबा तुंगनाथ। जय बाबा तुंगनाथ। हम लोग तुंगनाथ से नीचे आ गए हैं चोपता, और यहाँ पर हमारी कार खड़ी है, और यहाँ से हम लोगों ने जाना है पहले मंडल। तो मंडल तक सड़क मार्ग से जाएंगे और वहाँ से हम ट्रैक शुरू करेंगे रुद्रनाथ का। तो आज का हमारा ठिकाना होगा अनसुया माता। तो मंडल से 5 किलोमीटर का ट्रैक है अनसुया माता, और वहाँ से 1 किलोमीटर आगे अत्रि मुनि आश्रम है। तो वहाँ तक भी हम लोग जा सकते हैं आज। तो मिलते हैं आपको आगे मंडल में। तो हम हैं इस समय भूलकण में। चोपता से 2 किलोमीटर आगे आप आएंगे तो एक रास्ता यहाँ से तुंगनाथ के लिए भी जाता है। तो जो इस घाटी के लोग हैं वो इसी रास्ते से ऊपर जाते हैं तुंगनाथ। ये आप देख सकते हैं, ये वाला रास्ता जो है ये तुंगनाथ जाता है, और ये थोड़ा सा शॉर्टकट है ये रास्ता, क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, इसलिए इस रास्ते का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। और ये जगह है भूलकण। तो दिखाते हैं आपको भूलकण के नज़ारे। ये हमारी पूरी टीम यहाँ पर फोटो सेशन करती हुई, और ये देखिए भूलकण। भूलकण में काफ़ी हट बने हुए हैं, तो रात्रि विश्राम के लिए भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो जाती है। और ये है वो रास्ता भूलकण से थोड़ा पहले, और चोपता से 2 किलोमीटर आगे अगर आप मंडल की ओर जा रहे हैं तो ये वाला रास्ता पैदल ट्रैक जो है तुंगनाथ के लिए जाता है। और तुंगनाथ मंदिर के जो पीछे जो चंद्रशिला वाला रास्ता है उसमें ये मिल जाता है वो रास्ता। तो वहाँ पर आप निकलेंगे, जो चंद्रशिला वाला रास्ता है उस रास्ते में निकलेगा ये रास्ता। तो इसका प्रयोग काफ़ी कम लोग अब करते हैं। जो इस घाटी के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वही इस रास्ते का प्रयोग करते हैं, जिनको पता होता है। पारंपरिक जो रास्ता है वो चोपता से है 3.5 किलोमीटर की दूरी पर। और ये वाला एरिया जो पूरा भूलकण वाला क्षेत्र है ये चमोली जनपद में पड़ता है, और चोपता जो है रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। तो चोपता और भूलकण के बीच जो है ये दोनों जिलों की सीमा है। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं आगे। और यह है धोती धार। यहाँ पर 2-3 हट हैं और दुकानें भी हैं। अब दुकानें खुल चुकी हैं और आप लोग यहाँ पर चाय नाश्ते का आनंद ले सकते हैं। मंडल की ओर हम लोग जा रहे हैं, और भूलकण से 2 किलोमीटर आगे धोती धार है।
ये है कांचुला खर्क, और यहाँ पर जो है कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन विहार है। तो ये पूरा एरिया जो है प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ पर आप लोग कैंपिंग नहीं कर सकते हैं, कैंपिंग की अनुमति बिल्कुल नहीं है। जब आप चोपता को चलते हो तो बनिया कुंड से ऊपर सेंचुरी एरिया लग जाता है और कहीं भी आप कैंपिंग नहीं कर सकते हो। और अभी भी हम लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में चल रहे हैं, तो सेंचुरी एरिया में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग रात्रि विश्राम के लिए टेंट बिल्कुल नहीं लगा सकते। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंडल, और यहीं तक का सफ़र हमें गाड़ी से करना है और इससे आगे हमने पैदल ट्रैक करना है। तो हम हैं इस समय गुरु कृपा पैलेस मंडल में, और यहाँ पर हमारा भोजन बन रहा है। तो भोजन करने के बाद हम लोग सीधा यहाँ से निकलेंगे रुद्रनाथ के लिए। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अनुसुईया माता मंदिर है, और वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर त्रिमुनि आश्रम है। तो हम लोग अभी समय हो रहा है 12:30, तो लगभग 1 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और उसके बाद दिखाएंगे आपको रास्ते के नज़ारे। ये जो नदी बह रही है उसके किनारे किनारे हमने जाना है अमृत गंगा। तो ये रुद्रनाथ से ही निकलती है अमृत गंगा।